जब श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि तुम नमक जैसी लगती हो और एक स्त्री की असली पहचान। ये बात सभी जानते हैं कि इतिहास में कई बार स्त्रियों ने खुद को पुरुषों से कई गुना बेहतर साबित किया है। भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। इस स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वासुदेव के मुताबिक आखिर एक स्त्री की असल पहचान क्या है। वसुदेव को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया गया है। कथा के अनुसार अत्यंत सुंदर और योद्धा स्त्री सत्यभामा को स्वयं पर बहुत घमंड हो गया था। उनके इस गर्व को चूर करने और उनकी महत्ता बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा। एक बार सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, मैं आपको कैसी लगती हूँ? श्री कृष्ण बोले, नमक जैसी लगती हो। इस तुलना को सुन सत्यभामा क्रोधित हो गई। तुलना की भी तो किससे की? श्री कृष्ण ने किसी तरह सत्यभामा को मना लिया और उनका गुस्सा शांत कर दिया। कुछ दिन पश्चात श्री कृष्ण ने अपने महल में एक भोज का आयोजन किया। सर्वप्रथम सत्यभामा से भोजन प्रारंभ करने का आग्रह किया। सत्यभामा ने पहला कौर मुंह में डाला, मगर ये क्या, सब्जी में तो नमक ही नहीं था। तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच चुका था। वो जोर से चीखी कि किसने बनाई है ये रसोई। सत्यभामा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़ते हुए सत्यभामा के पास आए और पूछा, क्या हुआ देवी, इतनी क्रोधित क्यों हो? सत्यभामा ने कहा, इस तरह बिना नमक की कोई रसोई बनती है? एक कौर भी नहीं खाया गया। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से पूछा, नमक नहीं तो क्या हुआ, बिना नमक के ही खा लेती। उस दिन क्यों गुस्सा हो गई थी जब मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम मुझे नमक जितनी प्रिय हो? सत्यभामा हैरत से कृष्ण की ओर देखने लगी। कृष्ण बोलते गए, स्त्री जल की तरह होती है, जिसके साथ मिलती है उसका ही गुण अपना लेती है। स्त्री नमक की तरह होती है, जिस तरह से नमक की अहमियत हर तरह के भोजन में होती है, ठीक उसी प्रकार स्त्री की अहमियत भी संसार के हर कार्य में होती है, जो अपना अस्तित्व मिटाकर भी अपने प्रेम, प्यार तथा आदर सत्कार से अच्छा परिवार बना देती है। स्त्री अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती। अब सत्यभामा को श्री कृष्ण की बात का मर्म समझ में आ गया। माला तो आप सबने देखी होगी, तरह तरह के फूल पिरोए हुए, पर शायद ही कभी किसी ने अच्छी से अच्छी माला में अदृश्य उस सूत को देखा होगा, जिसने उस सुंदर फूलों को एक साथ बांध कर रखा है। लोग तारीफ तो उस माला की करते हैं जो दिखाई देती है, मगर तब उन्हें उस सूत की याद नहीं आती, जो अगर टूट जाए तो सारे फूल इधर उधर बिखर जाते हैं। स्त्री उस सूत की तरह होती है, जो बिना किसी चाह के, बिना किसी कामना के, बिना किसी पहचान के अपना सर्वस्व खोकर भी किसी के जान पहचान की मोहताज नहीं होती। और शायद इसीलिए दुनिया श्री राम के पहले सीता जी को और कान्हा जी के पहले श्री राधे जी को याद करती है। अपने को विलीन करके पुरुषों को संपूर्ण करने की शक्ति भगवान ने केवल स्त्रियों को ही दी है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो पुरुष ये सोचते हैं कि उसकी पत्नी अथवा महिला साथी केवल उसकी सेवक है, वो महामूर्ख होते हैं, क्योंकि शायद उन्हें नहीं पता होता कि स्त्री के बिना ना ही प्रेम मिलेगा और ना ही माँ और ना ही बच्चे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो इंसान किसी भी स्त्री का निरादर करता है, वो पाप का भागीदार होता है। इसलिए हम सभी को हर स्त्री की इज्जत करनी चाहिए।